ये द्वारकाधीश कृष्ण भगवान का मंदिर है। ये यहाँ कृष्ण भगवान वो अपना ऑफिस होता है, रेजिडेंस जो है भेंट द्वारिका में, और यहाँ पे ये उनका ऑफिस था। अच्छा, तो यहाँ से उन्होंने राज्य किया है। तो कहते हैं ये धामों में आता है, मतलब इसके बारे में ये 4 धाम है। अच्छा, 4 धाम कौन कौन से? ये द्वारिका, द्वारका, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, लोगों को देख के बताइए। जगन्नाथ, स्क्रीन वैसी हो जाएगा। रामेश्वरम, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, 4 हो गए ना। हाँ 4 हो गए। तो ये शंकराचार्य है, जो अपना आदि शंकराचार्य है, वो भगवान का ही रूप थे। उन्होंने इन 4 पीठों की स्थापना की थी। तो 4 पीठों की स्थापना करके उन्होंने 4 दिशाओं में ही लोगों को देख के बताओ। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 4 दिशाओं में शंकराचार्य ने ये पीठ स्थापित की थी। लोगों में सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, वैदिक धर्म को बढ़ाने के लिए, लोगों में आस्था और विश्वास पैदा हुआ। उसके बाद ये चीजें चली। और यहाँ पर मैंने सुना है बहुत जगह जगह मंदिर है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर। जैसे एक धाम है यहाँ पर शंकराचार्य धाम, इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। इसमें देखो, ये मेन तो अपना जो है द्वारकाधीश का है, द्वारकाधीश का मंदिर, माता देवी की का मंदिर है। अच्छा, और बलदेव जी का है। शंकराचार्य पीठ है, जितने भी मतलब वो उसके बाद शंकराचार्य हुए हैं, जो जिन पीठ हो गए सारे वहीं आके उनका भी स्थान है यहाँ पे दिया हुआ है। पीछे गोदावरी माता, वहाँ गोदावरी में स्नान करके लोग वहाँ दर्शन करते हैं। जो इस धाम में आना चाहे तो वो कौन कौन सी जगह घूम सकता है, लोगों को ये बता दीजिए। वो यहाँ से मतलब सोमनाथ एक धाम, सोमनाथ हो गया, आगे वो नागेश्वर है। नागेश्वर लोगों को देख के बताइए। नागेश्वर है, और उधर अपने भेंट द्वारिका है, रुक्मिणी माता का मंदिर है। तो इस करके यहाँ पे इस एरिया में ये चीज़ है। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग लाइव बने रहिएगा वीडियो पे, आगे मिलते हैं और बाकी दिखाते हैं कल सुबह। ठीक है जी, अपना नाम बता दीजिए। और मेरा नाम महिपाल सिंह यादव है। मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। हम भी दिल्ली के रहने वाले हैं, मैं भी मेरठ का रहने वाला हूँ। किसी भगवान की कृपा है, हर साल बुला लेते हैं। ये 15-20 साल से लगातार, एक साल बीच में नहीं हुआ है। ये तो भगवान की दया है। छह परिवार पूरे आया। बोल द्वारकाधीश की जय, और सरस्वती राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हाँ जी, कुछ बताना चाहोगे धाम के बारे में? कुछ धाम में बैठे और धाम की कृपा है द्वारकाधीश जी की। अच्छा, यहाँ पर वैसे कौन कौन सी जगह घूमने की है? बहुत सारी जगह है, भेंट द्वारिका हो गया, नागेश्वर हो गया, तालाब, मंदिर। अच्छा, यहाँ के 1 किलोमीटर के एरिया में किधर भी कोई सी भी गली में जाओ, घूमने लायक की चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। राधे राधे, जय द्वारकाधीश। मम्मी को लेकर 1 हफ्ते का पैकेज होना चाहिए, जब हो पाएगा। हाँ, 1 दिन में नहीं होने। घूमने की जगह तो पापा उत्तराखंड में भी बहुत है, पर वहाँ चलना पड़ा है। यहाँ तो वैसा है ना, इसकी मान धाम जैसे उत्तराखंड में भी बहुत जगह है, पर इतनी सुविधा नहीं है उत्तराखंड में। ये स्थल पे है, हमारे सुविधा है यहाँ। द्वारकाधीश शहर के अंदर है। माता रुक्मणी का मंदिर द्वारका से 2 किलोमीटर बाहर है। अपना गाड़ी यहाँ 20-25 मिनट रुकेगा। 20 मिनट का टाइम है। मोबाइल लेके जाओ, चप्पल मंदिर के पास उतार दो, सामान बस में रहने दो। देवी माँ को पुष्पमाला चढ़ेगा, मंदिर के ऊपर मिलेगा, ले लेना। फूल माला चढ़ा के दर्शन करके अपनी बस पर पधारना है। आगे का जानकारी आगे चल के बताया जाएगा। बोल रुक्मणी माता की जय। 30 लोग गाड़ी में ट्रेन से चलेंगे और 3 लोग मनमानी करेंगे, आराम से घूमेंगे। तो 3 के लिए बस वाला इंतजार नहीं करेगा, 3 को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि 12 बजे भेंट द्वारका वाला मंदिर बंद हो जाएगा और बंद हो जाएगा। समय का ध्यान रख के चलना है। हर जगह दर्शन का समय मिलेगा। दर्शन करो, हाथ जोड़ो, अपनी बस पे पधारो। बोल रुक्मणी माता की जय। बोल सूर्य नारायण भगवान की जय।
रुक्मणी जी को श्राप दे दिया कि 12 साल तक भगवान श्री कृष्ण से अलग आपको रहना पड़ेगा। इसीलिए ये भूमि जो खड़े हैं आप, ये भूमि के ऊपर कृष्ण के बिना रुक्मणी जी ने 12 साल ये भूमि पर तप किया है। वो तपो भूमि पर आप खड़े हैं, ये रुक्मणी का तपस्थली है। यहाँ दुर्वासा ऋषि ने माता को 2 बात का वरदान दिया, आने वाले हर कोई यात्री द्वारका आए, द्वारकानाथ का दर्शन करे, गोमती में स्नान करके वहीं से घर चले जाए, आदि यात्रा का पुण्य मिलता है। तीर्थ का पूरी यात्रा का पुण्य फल प्राप्त करना हो तो वो जगत पिता है, ये जगत माँ है। दोनों के दर्शन से मंगल यात्रा आपकी माता का चरणों में परिपूर्ण होता है और माँ का ऋण हमेशा के लिए जगा रहा है। आप द्वारकानाथ में दर्शन करने गए, द्वारकाधीश के सामने उसकी माँ रखा है, उन्होंने पता दर्शन किया कि माँ मेरे से कुछ भी गलती हो जाए तो माँ तुम मेरे सामने रहना, मेरे से कोई गलती न रहे, मेरे पर तेरी कृपा बरसती रहे। इसीलिए जगत मंदिर में माँ के सामने रखा है। भगवान ने भूमि पर हो सके तो जलदान देने का दुर्वासा ने महात्मा बताया। और जहाँ जहाँ आप लोग खड़े हो वो भूमि के ऊपर यहाँ अपने रुक्मणी जी को श्राप दे दिया कि 12 साल तक भगवान श्री कृष्ण से अलग आपको रहना पड़ेगा। इसीलिए ये भूमि जो खड़े हैं आप, ये भूमि के ऊपर कृष्ण के बिना रुक्मणी जी ने 12 साल ये भूमि पर तप किया है। वो तपो भूमि पर आप खड़े हैं, ये रुक्मणी का तपस्थली है। यहाँ दुर्वासा ऋषि ने माता को 2 बात का वरदान दिया, आने वाले हर कोई यात्री द्वारका आए, द्वारकानाथ का दर्शन करे, गोमती में स्नान करके वहीं से घर चले जाए, आदि यात्रा का पुण्य मिलता है। तीर्थ का पूरी यात्रा का पुण्य फल प्राप्त करना हो तो वो जगत पिता है, ये जगत माँ है। दोनों के दर्शन से मंगल यात्रा आपकी माता का चरणों में परिपूर्ण होता है और माँ का ऋण हमेशा के लिए जगा रहा है। आप द्वारकानाथ में दर्शन करने गए, द्वारकाधीश के सामने उसकी माँ रखा है, उन्होंने पता दर्शन किया कि माँ मेरे से कुछ भी गलती हो जाए तो माँ तुम मेरे सामने रहना, मेरे से कोई गलती न रहे, मेरे पर तेरी कृपा बरसती रहे। इसीलिए जगत मंदिर में माँ के सामने रखा है। भगवान ने भूमि पर हो सके तो जलदान देने का दुर्वासा ने महात्मा बताया। और जहाँ जहाँ आप लोग खड़े हो वो भूमि के ऊपर यहाँ अपने